आसिफ अली सरदारी या महमूद खान अजरकज़ई मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान वोट डाल रहे हैं। सूबाई असम्बली में भी अरकान की जानिब से अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो समेत बड़ी तादाद में अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट, मजमूई तौर पर 663 वोट डाले जाएंगे। ऐवान सदर के नए मकीन के लिए आसिफ अली सरदारी का पलड़ा भारी। साबिक सदर को 453 से ज़ायद वोट मिलने का इम्कान। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 600 एहलकार भी तैनात। दोबारा मौका मिल रहा है तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। 2/3 अक्सरियत से कामयाब होंगे। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की। हमने सिर्फ तजवीज़ दी थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम दिया कि सदर बना था जरदारी, फिर सदर बनेगा जरदारी। दबादम मस्त कलंदर जरदारी। शर्जील मेमन ने कहा कि आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होकर चारों सूबों को जोड़ेंगे। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि हमारे मुतालबात की राह में जागीर दराना जमहूरियत रुकावट है। हालात बताएंगे पीपल्स पार्टी के साथ चलना है या नहीं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं आसिफ जरदारी को बिला मुकाबला सदर मुंतखब होना चाहिए था। अरमीन मुकाम ने कहा कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट में नारेबाजी करके अपने लीडर को खुश करते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक सदारती इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान भी हमने शहबाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इससे ज़्यादा मुतनाज़ इंतखाब तारीख में नहीं हो सकता। जमहूरियत का कत्ल होने जा रहा है। जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया वो मिलकर अवाम के हक पर डाका डाल रहे हैं। ये अवाम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अली जफर ने कहा कि स्टे के बावजूद सदारती इलेक्शन हो रहे हैं। सदर का इंतखाब शफाफ अंदाज में नहीं हो रहा। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पोलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आमिर डोगर ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी करके सदर बनने वाले करप्ट हैं। आसिफ अली सरदारी ने अरकान को हमेशा खरीदने की सियासत की है। शेख वकास अकरम ने कहा कि जितने मर्जी इंतखाबात करवा लें, जाली MNAs कानूनी सदर नहीं बना सकते। पंजाब असम्बली में सदारती इंतखाबात की वोटिंग के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। ज़रा के मुताबिक टोबर टेक्सिंग से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकन असम्बली सोनिया अली ने अपना वोट दिखाकर कास्ट किया। हुकूमती इत्तेहाद ने सोनिया अली का वोट चैलेंज कर दिया। आसिफ जरदारी के पोलिंग एजेंट खलील ताहिर संधू ने इलेक्शन कमीशन को वोट मंसूख करने की तहरीरी दरखास्त दे दी। इधर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 मार्च को हल्फ उठाने वाले 24 अरकान पंजाब असम्बली पर एतराज़ कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तहरीरी दरखास्त भी दे दी गई। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी सदारती इलेक्शन में वोट ना डाल सके। एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद वोट डालने के लिए ना लाया गया। वोट डालने के लिए सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया मगर वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई के लिए नारेबाजी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग का आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी सीनियर क़यादत की शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत।
FIA ने शानदाना गुलजार को 14 मार्च को तलब कर लिया। शानदाना गुलजार ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि PTI ने हमेशा लाशों पर सियासत की। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ फिरजा सराई करने में मसरूफ है। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। शानदाना गुलजार को अब FIA इंक्वायरी में सबूत देना होंगे। शानदाना गुलजार के पास जो ऑडियो है वो दे, फ्रांसिक करा लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब तरबियती इलाके में फील्ड मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरा से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सिपहसालार ने मश्क को इलाके में फौजियों के साथ पूरा दिन गुजारा। मश्क में शरीक ऑफिसर्स और जवानों के आला हौसले की तारीफ की। जमात इस्लामी कल इस्लामाबाद में ग़ज़ा मार्च का ऐलान। इजरायली मज़ालिम के खिलाफ आपारा से एम्बेसी रोड तक मार्च किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि ग़ज़ा जल रहा है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को इक़्तिदार की नाप तोल से फुर्सत नहीं। कौम से अपील है कि 10 मार्च को ग़ज़ा के मज़लूमों से इज़हार एकजहती के लिए बाहर निकले। पहला रोज़ा 12 मार्च को होने का कभी इम्कान है। 10 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ान के चांद की रुयत मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल रुयत हलाल रिसर्च कौंसिल खालिद एजाज मुफ्ती कहते हैं कि नया चांद 10 मार्च को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद पैदा होगा। 10 मार्च को किसी इस्लामी ममालिक में इंसानी आंख से हलाल की रुयत मुमकिन नहीं है। दाता दरबार लाहौर में माह रमज़ान में एतकाफ़ के लिए फॉर्म्स का इजरा। महकमे औकाफ और मज़हबी अमूर पंजाब ने फॉर्म मुतल्लिका थाने और ग्रेड 18 के अफसर से तस्दीक कराना लाजमी करार दे दिया। रमज़ान मुबारक में वफाकी सरकारी दफातर के औकातकार शेड्यूल भी जारी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 5 दिन खुले रहने वाले दफातर में औकातकार सुबह 9 से 3 बजे तक होंगे। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर सुबह 9 से 2 बजे तक खुलेंगे। जुमे के औकातकार सुबह 9 से 12:30 बजे तक होंगे। रमज़ान से कबल लाहौरियों को झटका। ज़िला इंतज़ामिया ने नया सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया। महंगी अशिया खुरनोश मजीद महंगी कर दी गई। दाल चना 10, काला चना 5 और बेसन की कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। चावल 290, दाल मसूर 305, दाल मूंग 280 रुपये फ़ी किलो कर दी गई। मैदान में मोटरवे पर रशकई इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। 2 अफराद जाँ बहाक, 30 से ज़ायद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बस पेशावर से कराची जा रही थी। लाहौर पुलिस का अनोखा अंदाज। हथकड़ी लगे ज़ेर हिरासत मुलजिम की मोटरसाइकिल चलाते वीडियो नियो न्यूज़ को मौसूल। वीडियो में हथकड़ी लगा मुलजिम मोटरसाइकिल चलाता और पुलिस एहलकार इसके पीछे बैठा दिखाई दे रहा है। सरगोदा में नहम क्लास का तालिब इल्म स्कूल टीचर के तशद्दुद से जाँ बहाक। उस्ताद ने 14 साला समीउल्लाह को सबक याद न करने पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने पर समीउल्लाह को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानवर न हो सका। पंजाब में 11 से 14 मार्च तक तूफानी बारिशों की पेशन गोई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पेशगी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। PTM-A रेस्क्यू 1122 समेत सूबाई हुकूमत के तमाम मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी तरफ मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। सिंध में 10 और 12 मार्च के दौरान सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ओमान में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। मुतअद्दिद गाड़ियाँ सैलाबी रैली में बह गई। कई अफराद पानी में फंस गए। ओमान के महकमे मौसमियात की आइंदा हफ्ते तूफानी हवाओं के साथ मज़ीद बारिशों की पेशगोई। और मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। नामवर लोक सिंगर उस्ताद पठान खान को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनके गाए गीत आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलते हैं।